हेलो एवरीवन, मेरे चैनल बीइंग एडवेंचरस विथ मी में आपको दोबारा स्वागत है। फिर से एक नया घूमने का वीडियो लेकर आप लोगों के सामने मैं आ गई हूँ। टाइम में तो छड़ते ही हो गए। सुबह 4 बजे उठ के वंदे भारत पकड़ने के लिए मैं चल पड़ी थी हावड़ा स्टेशन की तरफ। इस बार ये ट्रेकिंग में जा रही थी और साथ में बाबा मुझे छोड़ने गए थे हावड़ा स्टेशन में। ये देखिए, मैं थोड़ा सा उबेर का लुत्फ़ लेती हुई। इस बार मैं और मेरी एक सहेली दोनों मिलकर ही जा रहे थे एक ट्रेकिंग के लिए। ये देखिए सामने हावड़ा ब्रिज, कोलकाता का फेमस हावड़ा ब्रिज, और बारिश में भीगा हुआ। इस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था। सुबह 5 बजे का हावड़ा स्टेशन है। ये लोकल्स खड़े हुए हैं। ये देखिए हमारा वंदे भारत सामने से आ रहा है और मैं बिल्कुल इस वंदे भारत में चढ़ने के लिए उत्सुक हूँ। इससे पहले देवघर में जब गई थी तब वंदे भारत लिया था, तो वो ब्लू वाला था, ये ऑरेंज वाला है। आज का यात्रा एनजेपी के लिए है। पीछे हमारा ट्रेन वंदे भारत है। वंदे भारत 1:15 पे एनजेपी भी पहुँचने वाला है। उससे पहले भी पहुँच सकता है, बिल्कुल टाइम पहुँचता है। वहाँ पर जाकर मुलाकात होती है। इस बार फिर से एक ट्रेकिंग के लिए मैं जा रही हूँ। देखते हैं। सुबह 5:27 हुआ है टाइम। वो देखिए 5:27 टाइम है और सामने हमारा ट्रेन वंदे भारत मेक इन इंडिया। अब मुलाकात एनजेपी पे जाकर होगा। हमारा टोटल जर्नी टाइम 7 घंटा है हावड़ा टू एनजेपी। इस बार हम जा रहे हैं ट्रेकिंग के लिए सांदप। हमारा ट्रेन हावड़ा स्टेशन को छोड़ते हुए अपने मंजिल की ओर बढ़ता हुआ। इस बार का हमारा ट्रेकिंग है सबका फेवरेट सांदफू में। ये देखिए मैं और मेरी सहेली ट्रेन में बैठे हुए हैं। ये प्लानिंग हमने 2023 में किया था, पर हर बार कोई ना कोई प्रॉब्लम के दौरान हम नहीं जा पाए। ये आपके सामने वंदे भारत का सुबह का चाय और बिस्किट। ये देखिए बाथरूम का सिंक ऐसा बड़ा वाला है। सामने मिरर, यहाँ पर जो हैंड ड्रायर होता है, ये वहाँ लिखा भी हुआ है। जो ब्लाइंड है उनको समझने के लिए ब्लाइंड वैसे भी लिखा हुआ है। और ये सोप है। ये जेट स्प्रे है और टॉयलेट। सुबह का नाश्ता आ गया है। यहाँ पर वंदे भारत और शताब्दी का नाश्ता एक समान ही है। यहाँ पर जैम एक्स्ट्रा मिलता है जो शताब्दी में नहीं मिलता है, और सॉस दिया है, वो सॉस है, और ये टमाटर केचप, और ये है बटर, और ब्राउन ब्रेड दिया है। शताब्दी में वाइट ब्रेड था। और ये जैम लगाने के बाद, और वो जो कपकेक है वो वेजिटेरियन है, मतलब एगलेस है। ये देखिए लेग स्पेस कितना ज़्यादा है। आप आराम से ऐसे पैर रख कर बैठ सकते हैं। ये ऊंचा नीचा होता है, मतलब आपके हाइट के हिसाब से एडजस्ट भी होगा। ट्रेन का सस्पेंशन बहुत ज़्यादा स्मूथ है, आपको पता ही होगा। तो लोग आराम से सोते हुए जा रहे हैं सुबह सुबह, पर मुझे तो ट्रेन में नींद नहीं आता। अगर कभी भी कहीं घूमने जाऊंगी तो मुझे नींद कभी नहीं आएगा। ऐसे बैठे बैठे मैं नहीं सो सकती हूँ। वंदे भारत हमारा मेक इन इंडिया का शान है। सच में ट्रेन बहुत बढ़िया है। ये देखिए इसका विंडो कितना अच्छा है, कोई फील ही नहीं हो रहा है कि ट्रेन के अंदर के कांच से ये तस्वीर उठाया गया है। ये देखिए देखते देखते हम फरक्का पहुंच गए, जो मालदा टाउन के बिल्कुल पहले है। माँ गंगा जब पश्चिम बंगाल में घुसती है तो वो भागीरथी नाम लेती है, और वहाँ से ही 2 भाग होकर, एक भागीरथी होकर पश्चिम बंगाल से बंगाल की खाड़ी में गिरता है, और दूसरा पद्मा नाम लेकर बांग्लादेश में जाकर वहाँ से बंगाल की खाड़ी में गिरता है। दारुण दारुण सुंदर लग जाती है। ये सीन देखकर दिल गार्डन गार्डन हो गया।
देखिए तो कितना अच्छा लग रहा है हमारी माँ गंगा। ये है मालदा टाउन स्टेशन, जहाँ पर गाड़ी बहुत देर तक हॉल्ट करता है। ये देखिए लिखा भी है मालदा टाउन। हमने अपना जर्नी का हाफ कवर कर लिया है। मालदा आने का मतलब ये है कि हावड़ा से हाफ तक चले आए हैं एनजेपी के। ट्रेन के आसपास का नज़ारा ऐसा ही था पूरा रास्ता। जितना ही एनजेपी के करीब जा रहे थे और भी ऐसा ही सीन आँखों के सामने आ रहा था। ये देखिए बाहर दरवाजे के सामने में, ये सामने हमारा कोच बाहर से। Thank you for traveling with Indian Railways. वंदे भारत के दरवाजे के सामने खड़ी हूँ। ये सामने का नज़ारा। ट्रेन बारसोई जंक्शन स्टेशन में पहुँचने ही वाला है बस। फास्ट एड किट भी है यहाँ पे, किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ तो इसलिए। वंदे भारत का बात ही कुछ और है, जैसे लुक है वैसा ही कंफर्ट भी। बारसोई जंक्शन के बहुत करीब थे। बारसोई जंक्शन के बाद ही एनजेपी है, तो हम पहुंचने ही वाले थे। आपको ये सीन दिखाने के लिए यहाँ पर खड़ी थी मैं, दरवाजे खोलने का सीन। ये बारसोई जंक्शन है। हमारा लंच आ गया दोपहर का, तो मैं वेजिटेरियन हूँ इसलिए वेजिटेरियन ऑप्शन ही सिलेक्ट किया है। पनीर है, दाल है, सब्जी है, एक रोटी है, चावल है। रोटी मतलब पराठा है। खाने के बाद आइसक्रीम। ये देखिए हमारा सीट दिखाने के लिए, देखिए कितना बड़ा और स्पेसियस है। शताब्दी के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। एनजेपी में पहुंचने का बाद का वीडियो है। अब बाहर निकलेंगे। ये हमारा ट्रेन, मेरी दोस्त। आफ्टर गेटिंग डाउन फ्रॉम द ट्रेन, ये देखिए स्टेशन, और मैं उतना ही खुश क्योंकि अब ट्रेकिंग करने का मौका मिलेगा। उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। ये स्टेशन के ऊपर से, मतलब ओवरब्रिज के वहाँ पर जब बाहर की तरफ जा रहे थे थोड़ा सा शूट कर लिया। पिछले साल जो 10 माइल बस्ती में गए थे मोहन भैया के वहाँ पर जो शेर बहादुर जी भैया थे हमारे ड्राइवर दादा, उनको ही इस बार भी बोल दिया था। वो हमें एनजेपी पे पिकअप करने के लिए आ गए थे। उन्होंने 4000 चार्ज लिया था एनजेपी टू धोत्रे का। ये देखिए गोपाल धारा के एक रेस्टोरेंट में, यहाँ पर मोमो बहुत अच्छा मिलता है। इस रेस्टोरेंट में छोटी सी बच्ची बहुत प्यारी थी, बहुत मस्ती कर रही थी सबके साथ। यहाँ पर हमने थोड़ा चाय पिया। पहाड़ी लोग बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं ठंडी के वजह से। वैसे हम नॉर्थ इंडियंस बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, साउथ इंडियन लोग कॉफ़ी में ज़्यादा बिलीव करते हैं। यही तो हमारे इंडिया का सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी है। थोड़ा दूर दूर जाकर खाना, कल्चर, लैंग्वेज सब कुछ चेंज होता है, पर फिर भी हम एक है। भारत हमारा प्यारा प्यारा देश है, सबसे प्यारा हिंदुस्तान हमारा। और इस वजह से हमें मज़ा भी बहुत आता है। बहुत ज़्यादा वैरायटी देखने को मौका मिलता है। हमें बाहर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये सामने जो दिख रहा है ना, ये मानेभंजन है। इस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था, तो फॉग बहुत ज़्यादा था, तो गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत हो रही ड्राइवर दादा को। वो जो हीटर होता है ना, हीटर ऑन करके थोड़ा सा धुआं करके यहाँ पर वो जो ग्लास है ना विंडो का, वो साफ कर रहे थे। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था सामने का। আগে বলে গেল যে যতটা যাওয়া যাবে ততটা যাবো। ওদি ফোন কর বুঝলি, বলছে 8টার মধ্যে পজিটিভলি বেরোবো। 7 बजे निकलने से ज़्यादा अच्छा है कि, पर उन्होंने कहा 9 बजे निकलने को, वो ज़्यादा हो गया ना। ये देखिए माउंट कांचनजंगा पूरा नज़दीक से दिख रहा है। पूरा क्लियर वेदर है। कल तक बारिश था, वो स्नो भी गिरा है, फ्रेश स्नो। देखिए नीचे रोडोडेंड्रन का फ्लावर, रोडोडेंड्रन का फूल यहाँ पर भी है और इस तरफ भी है। थोड़ा थोड़ा रास्ते में और भी ज़्यादा मिलेगा। ये होम स्टे है, बिल्कुल सजाया हुआ पाइन का फॉरेस्ट।
धोत्रे में जिस रूम में हम ठहरे हैं उस रूम का रिव्यू देखिए। ये वाला छोटा बेड है, ये थोड़ा बड़ा बेड है। हम 2 हैं तो हमारे लिए बिल्कुल अच्छी व्यवस्था है। और यहाँ पर देखिए बाथरूम भी काफ़ी स्पेसियस है, एक वॉश बेसिन भी है और यहाँ पे एक कमोड। पहले दिन का ट्रैकिंग शुरू हुआ है टमलिंग तक, मतलब टुमलिंग तक धोत्रे से। ये एक प्लेग्राउंड टाइप का है। मेरा तो अभी से सांस फूल रहा है, पता नहीं क्यों। झंडा ऊंचा रहा है हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ये सामने रोडोडेंड्रन का पेड़ स्टार्टिंग में ही मिल गया। ये देखिए रोडोडेंड्रन का पेड़, एक के बाद दूसरा पत्ते फूल झड़ के नीचे पड़े हुए हैं। गुजर जाने के बाद में उसके नाम में ये बना देता है, क्योंकि ये रनिंग करने से उन लोग का जो आत्मा होता है ना, उसको भी रास्ते में जाने के लिए अच्छा होता है और लोग को भी पुण्य मिलते हैं। द साइलेंस एंड प्रिस्टाइन ब्यूटी ऑफ नेचर। रोडोडेंड्रन का ये पेड़ को देखिए, ये फ्लावर्स देखिए, मेरे कैमरा ने जस्टिस नहीं किया है। समझ में आ रहा है ऊपर जो वाइट कलर का फूल नज़र आ रहा है वो मैग्नोलिया है और नीचे रोडोडेंड्रन है। मेरे पीछे मैग्नोलिया, वो मैग्नोलिया वाला फ्लावर है पीछे। और ये देखिए इस तरफ रोडोडेंड्रन, उस तरफ भी है, उस तरफ भी रोडोडेंड्रन है। वो देखिए आसपास पूरा मैग्नोलिया का पेड़। ये देखिए ऐसे ऐसे रास्ते से चलना पड़ेगा, सीधा ऊपर चढ़ना है। इस रास्ते से चल के जाना है और इस रास्ते से हम आए हैं। बहुत ज़्यादा ढाल नहीं है पर फिर भी थोड़ा सा, पहला दिन है ना तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। कल से शायद ठीक हो जाएगा, पर कल का चलना भी इससे ज़्यादा है। रास्ते में चलते चलते ऐसा एक जगह मिल गया, वहाँ से भी लोग ऊपर उठ के आते हैं, पर हम आए हैं यहाँ इस तरफ से। इस रास्ते से जाना है। क्या जंगल है, वाओ। ऐसे रास्ते से जाना है, पूरे जंगल के बीचों, पूरा ही चढ़ाई है। अभी भी ठंडी नहीं गई है। ये देखिए यहाँ पर हम थोड़ा रेस्ट लेने बैठे थे तो मैंने अपना ट्राइपॉड निकाल कर थोड़ा सा शूट किया। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। चल ये रास्ता तो हेलो चिकू। কন্টিনিউ হাঁট, তারা অসুবিধা হবে, সত্যি কথা। তোর মুন্ডু দেখা যাচ্ছে না। আমাকে দেখতে চাইছিস? হ্যাঁ বসে যা হালকা করে। সেই লেভেলের ঠান্ডা কিন্তু আজকে। হ্যাঁ সেই লেভেলের ঠান্ডা, মানে মুখ, মানে এটা খুলতেই পারছি না, এরকম একটা ব্যাপার হয়ে গেছে। ये एक रेस्टिंग जगह पे है, यहाँ पर रेस्ट लेने के लिए बैठे हैं। ये देखिए कितने सारे वो जो होते हैं ना फ्लैग टाइप वो लगा हुआ है।
एक के बाद दूसरा। कोहरा बहुत ज़्यादा है इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है बहुत ज़्यादा कोहरा छा गया है पर अच्छा लग रहा है मेरे लिए ट्रैकिंग। बहुत ही मैं ट्रैकिंग पागल हूँ जितना चल सकती हूँ अलग बात है, पर मेरा टोंगलू में ऐसे टोंगलू तक 1 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल खड़ी। ये देखिए रास्ता ऐसे चढ़ाई कर कर उठना पड़ रहा है, कोई रास्ता नहीं है पर बहुत खड़ाई है। पिक्चर में देखकर समझ में नहीं आएगा कितना खड़ाई है। अभी मेरा सांस फूल रहा है, इस रास्ते से चलना है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा खड़ाई है। ये देखिए मेरी सहेली अनुप्रिया और टेंडुप खड़े हैं। टेंडुप मतलब हमारे गाइड का नाम टेंडुप था। ये टोंगलू का एक स्टे है, रहने का भी बंदोबस्त है और खाने पीने का है। यहाँ पर आप लोग थोड़ा देर रुक सकते हैं। द टोंगलू कैफे कितने खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ है, ये देखिए। ये वाला होम एक स्टे है, आप ठहर सकते हैं थोड़ी देर तक, चाय कॉफ़ी खाना सब कुछ मिलता है। चारों तरफ बहुत ज़्यादा फॉग है, थोड़ी देर बाद बारिश शुरू होगी। टोंगलू के होटल का चाय। इस जगह के आने से पहले मेरी सहेली का तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया था, जबकि वो मुझसे ज़्यादा बेहतरीन ट्रेकर है। ये देखिए रास्ता देखिए, ऐसे इस रोड से गाड़ी भी आता है, वहाँ से इस रोड से गाड़ी भी आता है और हम भी जा रहे हैं। कभी भी ऐसा वेदर नहीं होता है, पता नहीं इस टाइम में क्या हो गया, ऐसा वेदर है। 3-4 डिग्री टेम्परेचर है, वो भी दिन में, रात को क्या होगा पता नहीं। हर जगह पे वो मुझसे पहले ही चली है, गाइड भैया और वो एक साथ चल रही थी और पैर पीछे पीछे शूट करते हुए। ये देखिए रास्ता, इस रास्ते से हम नीचे जा रहे हैं, ये गाड़ी का भी रास्ता है, इस तरफ से गाड़ी आ रहा है। माउंटेन और प्लेजर इफ़ यू ड्राइव विथ लेजर। धीरे धीरे चल। ये देखिए थोड़ा बहुत धूप खिला है और ये देखिए कितना सफ़ेद झंडा। थोड़ा हट जाती हूँ, गाड़ी चल रहा है इस रास्ते से, गाड़ी चला गया सामने से। ये पूरा देखिए कितना अच्छा धूप खिला है, बहुत खुशी मिल रही है। धूप खिल के अब ठंडी नहीं लगेगी अब थोड़ा बहुत। ये देखिए पीछे वो फ्लैग कंटिन्यू है, ये रास्ता है, वो फ्लैग है। इस रास्ते से मैक्सिमम लोग गाड़ी लेकर ही जाते हैं। मेरा पैर में थोड़ा दर्द हो रहा है, थोड़ा धीरे धीरे चलना ही बेटर है मुझे लगता है। ये देखिए सामने का ये वाला रास्ता कितना ज़्यादा खड़ाई है, आपको समझ में नहीं आएगा ये देखकर। बहुत ज़्यादा खड़ाई है, ये वाला खड़ी चढ़ाई है, मतलब ये उतराई है उसके बाद देखिए चढ़ाई। टुमलिंग पहुँचते ही मैंने रेड मोमो खाया और ये हमारा लंच था। पहाड़ में लंच इतना अच्छा लगता है ना, भूख भी बहुत ज़्यादा लगता है। और ये हमारा शाम का स्नैक्स था, कैबेज और पोटैटो का पकौड़ा था। ये है डिनर, दाल रोटी 2 तरीके की सब्जी। टुमलिंग में हम जहाँ पर थे ये भी नेपाली है। ये वाला होम स्टे बहुत अच्छा था, सबसे अच्छा होम स्टे था ये। हर जगह पर जा रहे थे और लग रहा था कि यहाँ पे 2 दिन और भी रह लेते तो अच्छा होता, पर सच कहूँ मार्च के महीने में इतना ठंडा हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सुबह का ब्रेकफास्ट दाल और सब्जी और रोटी, वैसे पूरी ऑप्शन में था पर हमने रोटी प्रेफर किया क्योंकि हमें चलना था। ये हमारा टुमलिंग का रूम है, एक ही बिस्तर था यहाँ पे। रूम अच्छा था, हमने बहुत मस्ती की यहाँ पे। एक ही बिस्तर है और बाथरूम भी अच्छा है, बाथरूम में गीज़र भी था और यहाँ पर लाइट भी था रात को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।